मैं साक्षी चावला आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ प्रोग्राम खास मुलाकातों में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे हम महसूस तो करते हैं लेकिन बात नहीं करते। क्या हम सभी कहते हैं कि आई एम फाइन, क्या हम सही में ठीक होते हैं? हम हर उस इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ऊपर से तो बहुत खुश है लेकिन अंदर से बहुत दुखी है। चित्रा जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि उदासीनता के क्या कारण है, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं इस फेज में से निकल चुके हैं एक बार। जी, ऐसा बहुत सारे लोगों के जीवन में मैं ये भी कहूँगी कि मैंने ऐसा अनुभव किया है, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि वो कई बार ऐसी चीज़ों को फेस करते हैं और कुछ लोग लंबे समय तक उसको फेस करते-करते एक तरह से वो डिप्रेशन वाली अवस्था भी उनकी हो जाती है। तो अब जैसा कि मैं एक उदाहरण पहले देती हूँ कि मान लो आपको रोज़ ही रसगुल्ला खाने को मिल रहा है। मैं एक अच्छे वे में पहले इसको बताती हूँ हाँ कि जी। उदासीनता कैसे होती है। कि मान लो आपको रोज ही रसगुल्ला खाने को मिल रहा है और बहुत सारा उपलब्ध है आपके पास बिना किसी एफर्ट के, तो आप उसको खाते 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 बहुत जल्दी ही उससे आप उदासीन हो जाएंगे और आपको लगेगा कि अब ये नहीं चाहिए, लेकिन अब और कुछ उपलब्ध नहीं है। तो अगर कुछ भी नहीं उपलब्ध है और आप उसके प्रति उदासीन भी हो चुके हैं तो आप क्या करेंगे कि आप आपकी अवस्था ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल डिप्रेशन वाली स्थिति हो जाएगी। ऐसी अगर आप नकारात्मक वे में देखेंगे तो कई बार हम कोई एफर्ट कर रहे होते हैं और वहां पे हम सिर्फ फेलियर को फेस कर रहे होते हैं, बार बार हम फेल ही हो रहे होते हैं उसमें। तो ऐसे में भी उदासीनता जो होती है वो मतलब बिल्कुल जड़ पकड़ लेती है और कई बार उस पैटर्न को हम इतना अडॉप्ट कर लेते हैं, हमारा जो अवचेतन मन है, कि जहां पर संभावना है भी हमें सफल होने की, तब भी हम वहां पे सफल नहीं होते, क्योंकि हमारा जो अवचेतन मन है वो बिल्कुल ऐसा प्रोग्राम हो जाता है कि वो वही मैनिफेस्ट करने लगता है। और इसी की कड़ी में ही आगे जाके वो जो डिप्रेशन वाली अवस्था आती है वो आती है। तो वो दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक समय ऐसा था कि जब ये सोशल मीडिया का टाइम नहीं था, तो आपकी जो काबिलियत है आपको उसके हिसाब से आपका आकलन होता था और आपको उस हिसाब से वो स्थान मिलता था, जहां पर जिसका जो कार्य है ना उसको वो चीज दिया जाता था, उसको उसमें वरीयता दी जाती थी। इस प्रकार से सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जाने जाते थे, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया है तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जो वायरल हो गया, जिसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, तो वो अपने आप को मानता है कि मैं बड़ा हूँ और उसके उसको ज्यादा लोग जानते हैं, मतलब इस तरीके से लोग आकलन करने लगे हैं। ऐसे समय में जो बुद्धिजीवी है या कुछ ऐसे हैं जो सच में क्षमतावान है, तो वो जब चाहते हैं कि कुछ करना, क्योंकि अब आजकल फॉलोअर्स और इसी तरह की चीजें हो रही हैं, मतलब वायरल हैं आप या फॉलोअर हैं आपके पास तो आपको जानेंगे लोग, तभी वैल्यू भी कर रहे हैं। तो ऐसे समय में जब वो कुछ ट्राई करते हैं, वो चाहते हैं कि चलो ये इस क्षेत्र की प्रतिभा मेरे पास है और मैं इस क्षेत्र में आऊं, या वो देखते हैं कि कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं होता कि जो चीज वायरल है वो सत्य है, नहीं है ना, पर उनको पता है कि ये गलत है, मैंने इस चीज की स्टडी की है या मुझे इस चीज का नॉलेज है, मैं इसको करता हूँ। लेकिन जब वो ट्राई करते हैं तो उनको वो नहीं मिलता उनका, मतलब कि उनको जो उतनी पब्लिक मिलनी चाहिए नहीं मिलती, उतने व्यूज नहीं मिलते। तो इससे भी उनको कहीं ना कहीं हताशा होती है कि ये मतलब कि कहीं ना कहीं इस चीज से बहुत ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, ये निगेटिव इफेक्ट होता है उनके लिए। इसलिए वो प्रयास करते हैं, कई बार एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, जब नहीं होता है तो फिर वो इससे भी इतने आहत होते हैं कि उदासीनता में गिर जाते हैं वो, और उन्हें लगता है कि मैं मतलब मेरा कुछ नहीं हो सकता और ऐसा कुछ भी किया नहीं जा सकता, और इस तरह की गलत चीजें होते देखकर वो और ज्यादा ही मतलब परेशान हो जाते हैं अपने आप में। तो ये भी एक रीजन है आज के टाइम पे इस तरह की चीजें होना, कि जो सच में काबिल है हाँ जी। उसको वो अफेक्शन नहीं मिलता, जो जितना काबिल है सच में उसको उतनी ऑडियंस नहीं मिल पा रही है। और कोई भी मतलब वायरल हो जा रहा है, किसी कोई भी पॉपुलर हो जा रहा है, तो वो कुछ भी गलत बातें भी करके और वही लोग सुन रहे हैं, वही देख रहे हैं, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं सब चीजों में। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि आजकल इतना अग्रेशन देखने को क्यों मिल रहा है? आ, देखिए, सब कुछ मतलब उसी से ही रिलेटेड है। और एक चीज मैंने आपको पिछले जो हमारा एक प्रोग्राम हुआ तो उसमें मैंने आपको बोला था कि नकारात्मकता हमारे भीतर कैसे आती है, क्योंकि जब हमारे भीतर ये अहंकार होता है कि सब कुछ हम ही करेंगे, हमें ही संभालना है, हमें ही करना है, तो हमारे भीतर भय होता है। और जब वो भय जो है ना, उस भय के कारण हम बिल्कुल उस मोड में आ जाते हैं, डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, कि जब हम सक्सेस होते हैं कोई चीज में, हम कुछ करते हैं और उसमें हम सक्सेस होते हैं, तो हमारा अहंकार कहता है कि इसको ले लो अपने ऊपर। तो हम बहुत सबसे वाहवाही करते हैं, उस समय हम और ज्यादा अहंकार में भर जाते हैं कि देखो हमने किया, हमने किया, हमने किया। और जैसे ही हमारे जीवन में फेल्योर आता है हमारे कर्म से,
तो वो हमारा अहंकार कहता है कि इसको नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है इसको, क्योंकि ये कैसे ले सकते हो, क्योंकि वो अहंकार के लिए वो ठीक नहीं है, अहंकार इसमें पुष्ट नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे क्या करता है, क्योंकि वो मनुष्य जो है, जो भी है, जैसे हम सभी में भी जो भी है, हम जब हम मान रहे हैं कि हम ही मतलब ये अहंकार है ना कि हमने किया, तभी जब ऐसी स्थिति आती है तो हम चाहते हैं कि कोई इस चीज को ले ले, हमारी इस फेलियर को, क्योंकि अब यहाँ पे मेरा अहंकार नहीं पुष्ट हो रहा है, और वो क्योंकि परमात्मा को भी मानता है ही नहीं। तो ऐसे समय में क्या होता है कि वो पर्सन एग्रेसिव हो जाता है। आप कभी देखें कि जो जितना अधिक भयभीत है उतना ज्यादा एग्रेसिव है। मान लो आपको पता हो कि यार चारों तरफ जितने लोग हैं ये मेरे साथ दुश्मन है, तो आप चाहे वो दुश्मन हो ना हो, या वो आक्रमण कर भी नहीं रहे ना, तभी आप अपने पास वेपन्स रखेंगे और आप हर समय चौकन्ने हो जाएंगे। थोड़ी भी आहट होगी तो आप चीख पड़ेंगे, चिल्ला पड़ेंगे, तलवार लेके कूद पड़ेंगे, हो सकता है बिना मतलब ही किसी को मार दें। तो एग्रेशन जो होता है ना, वो वहीं से चलकर आता है। मतलब कि अहंकार से नकारात्मक नकारात्मकता को प्राप्त करने से लेकर जब हम उस लेवल पर आ जाते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमें कोई भी संभालने वाला नहीं है, और हमारा जो फेल्योर है इसे हमें किसी और के ऊपर थोपना है। आप देखें तो कुछ ऐसे, मतलब मैं नहीं कहूंगी, कुछ कुछ ऐसे समुदाय भी होते हैं कि जो कहीं ना कहीं भीतर से भयभीत है। उनको लगता है अगर आप विश्वास करते कर्मा पे, परमात्मा पे, तो आप कभी भी एग्रेसिव नहीं हो। जो भय है वही एग्रेशन का कारण है। और भय किस कारण आता है? क्योंकि हम अहंकार करते हैं कि हम ही सब करता रहता है, हमें ही सब कुछ करना है। और कभी भी आप अगर कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति, मतलब जो दिखता हो धार्मिक, अगर वो बोले कि मैं बहुत भगवान पे विश्वास करता हूँ, लेकिन वो बहुत एग्रेसिव हो, वो हमेशा कत्लेआम करने को तैयार है, इस तरह की चीजें अगर उसके अंदर आ रहे विचार, तो आप जान लेना कि वो धार्मिक नहीं है, वो परमात्मा को नहीं मानता है, वो झूठे सिर्फ आडंबर रच रहा है। क्योंकि जो परमात्मा को मान रहा है, जो जानता है कि वही करता धरना है, वो कभी भी एग्रेसिव नहीं हो सकता है। क्योंकि वो पहली बात तो अहंकार में नहीं होगा, और अहंकार में नहीं होगा तो नकारात्मक भी नहीं होगा, और नकारात्मक नहीं होगा तो उसके भीतर भय भी नहीं आएगा। और जब भय ही नहीं होगा तो आक्रामक क्यों होगा वो? तो ये सीधे समझने वाली बात है कि ऐसा व्यक्ति अगर कहे भी कि वो परमात्मा को मानता है, वो धार्मिक है, तो कभी भी नहीं मानना चाहिए। तो क्योंकि आक्रामकता आती है ऐसे, आप अगर देखो, आपको अगर भय है, जब आपके अंदर भय आ जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि अब गलत सही जो कुछ हो रहा है सब कुछ अपने आप ही हो रहा है, और उसको संभालना भी मुझे ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा कर्म का सिद्धांत नहीं है, कोई परमात्मा नहीं, कुछ भी नहीं है। तो आप जो है, आपको अनिद्रा होगी, हर समय आप भयभीत रहेंगे। और इस जो रोज रोज का जो भयभीत रहने वाली अनिद्रा वाली स्थिति है, इससे आपको ऐसा लगने लगेगा कि क्यों ना इस स्थिति को एक बार ही खत्म कर दिया जाए, हम इसे बार बार क्यों फेस करें। तो इसलिए वो बहुत आक्रामक हो जाएगा। हो सकता है कि अकारण ही वो बहुत सारे लोग को हार्म कर जाए, अकारण ही बहुत सारे लोगों को अपने से दूर कर दे ऊपर से। तो ऐसा होता है। तो इसमें मतलब दो तीन स्थितियां हैं, आपने देखा कि कैसे आक्रामक होने की, कैसी आप आक्रामक होते हैं तो आप अपने फेलियर को अपने ही जनों में, मतलब उनको ब्लेम करने लगते हैं। और एक चीज और देखा होगा आपने, मैं बताऊं कि वो जो व्यक्ति है, जो नास्तिक है, जो कहता है कि मैं नहीं मानता परमात्मा को, जब वो सक्सेसफुल होता है तब कहता है मैं नहीं मानता, ये मेरा ये कार्य है, मैं सक्सेसफुल हुआ। और जिस दिन वो फेलियर हो जाता है, उसको जिस दिन वो फेल हुआ, उस दिन वो कभी देखना कि वो परमात्मा को कोसना शुरू कर देता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जानता था, लेकिन उसके अहंकार नहीं मानने से इनकार कर दिया था, वो जानबूझ के ऐसे ढोंग को रच रहा था, तब वो परमात्मा को कोसना शुरू करता है। तो ये ऐसी भी स्थितियां होती है कि या तो वो परमात्मा को कोसना शुरू कर देता है, और इस बहाने कहता है कि अब परमात्मा अपना प्रमाण दिखाए। क्यों नहीं दिखाते वो अपना प्रमाण कि वो है? आपने जो भी जवाब दिया है, इसी कड़ी में मेरा प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि भगवान है, तो वो हमें इतनी परेशान देखकर हमें बचाने क्यों नहीं आते, हमारा काम ऐसा ही क्यों नहीं बन जाता? हाँ बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात कही, और ये मैं उस कड़ी में आगे बढ़ाने ही वाली थी, और आपने प्रश्न ही कर लिया है कि आप देखो कि अगर किसी को बिना मांगे ही सब कुछ मिल रहा हो, तो क्या वो उसकी वैल्यू को समझेगा? कभी नहीं समझेगा। जैसे कि एक बच्चा भी है ना, वो जब रोता है तब उसकी माँ जान पाती कि अच्छा इसको भूख लगी है, और फिर जब उस समय वो उसको दूध पिलाती है, तो उस बच्चे के लिए बहुत वैल्यूएबल चीज है उस समय, कि माँ ने मुझे दूध पिलाया। अब वो माँ की इस ममता की बहुत बड़ी वैल्यू है उस समय। लेकिन अगर माँ उसको बिना ही मांगे वो लगातार उसको सब कुछ दिए जा रही है, तो क्या वो बच्चा उस चीज की वैल्यू समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, कभी नहीं समझ पाएगा। ऐसे ही आप देखिए, इसको समझें कि जो हमें, मतलब हमारी सोल को जो लेसन लर्न करने हैं, हमको जानबूझ के ऐसी ऐसी स्थितियां दी जाती हैं हमारे की, ताकि हम उस लेसन को लर्न करें। अब अगर हमारे सामने वो एक नकारात्मक परिस्थिति आई, और वहां पे हमारा कुछ एक लेसन है जिसको हमको लर्न करना है, लेकिन अगर वहां पे परमात्मा हमको उस वही
वो आने ही ना दें, कोई भी ऐसी स्थिति आने ना दें, आपको वहां से भी बचाते चले जाएं। जैसे मान लो परमात्मा ने, मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ। कई बार कुछ ऐसे लोग हमारे जीवन में आ जाते हैं कि जब ऐसी कोई स्थिति आती है तो वो हमको वहां से बचाते ही रहते हैं, जबकि वो हमारे लेसन के लिए था कि हमको वहां से लर्न करके उसको फिर आगे बढ़ना था। लेकिन वो हमारे जीवन में आ जाते हैं और जबरदस्ती की उस प्रॉब्लम में घुस के वो हमारे उस लेसन को लर्न ना करा के उससे हमें पार कराते रहते हैं। मतलब ऐसे कुछ माता पिता भी होते हैं कि उस बच्चे को लर्न ही नहीं करने देते, इसलिए वो कभी भी लर्न नहीं करता, इवन वो और बिगड़ता हुआ चला जाता है। तो ऐसे ही ये चीजें हैं कि अगर परमात्मा उसमें इंटरफेयर करेंगे तो आप लेसन कैसे लर्न करोगे? कभी नहीं करोगे। दूसरी बात की, बिना मांगे, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया कि बिना मांगे ज्ञान भी नहीं दिया जाता। इसलिए आप कभी देखें कि गीता जी में ज्ञान जो है, जब अर्जुन परमात्मा से प्रश्न कर रहे हैं, अपनी शंकाओं का समाधान मांग रहे हैं, तब वो उसका उत्तर दे रहे हैं। तब आज वो सारा ज्ञान वो हमारे लिए उपलब्ध है गीता जी के रूप में। ऐसे आप कभी देखिए भागवत जी जो है ना, उसमें भी जो भी ज्ञान दिया गया है वो कथाओं के रूप में, वहां कहीं ना कहीं कोई एक याचक है जो वो प्रश्न कर रहा है और कोई एक है जो वो उत्तर दे रहे हैं उसमें। इस तरह से वो पूरा जो है बनाया गया। तो ऐसे ही और एक चीज और भी आप उसको देख सकते हैं। हमारे पास खुद एक ऐसा उदाहरण है, एक तो कई उदाहरण है। देखो आपकी महाभारत में जब वो द्रौपदी जी को बुलाया जाता है, तभी वो परमात्मा को नहीं याद कर रहे हैं, वहां पे उपस्थित अपने पतियों से और अपने जो दादा ससुर हैं उन लोग को ही वो बोलती रहती है। लेकिन अंत में जब वो श्री कृष्ण को याद करती हैं, गोविंद, तब वो आते हैं उनको बचाने के लिए। और फिर बाद में द्रौपदी जी उनसे ये प्रश्न करती भी हैं कि अगर आप पहले ही आ जाते, जब ये पास से डल रहे थे, जब ये खेल रहे थे, तभी आ जाते तो ये सब होता ही नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि जब तुमने अपने कर्म की जिम्मेदारी स्वयं ले रखी है, तब उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, वहां पर मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ। उसका जो जो उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, उसके जिम्मेदार तुम स्वयं होगे। तो क्योंकि तुम्हारे पतियों ने मुझे नहीं पूछा, मुझे बताया भी नहीं, तो मैं कैसे वहां पे आ जाता? इसलिए ये जिम्मेदारी उनकी थी। लेकिन जब तुम वहां पर, जब तुमको परेशान किया जा रहा था, तुम्हारा चीरहरण हो रहा था, जब तुमने मुझे पुकारा तो मैं वहां उपस्थित हुआ, क्योंकि वो तब मेरी जिम्मेदारी हो गई। तो जब मुझे इन्वॉल्व किया जाएगा तभी तभी मैं इन्वॉल्व होऊंगा, तभी उसकी जिम्मेदारी मेरी है। जब आप बोलते ना, हे परमात्मा आप जो चाहो वैसा करो, तब वो जो करेंगे उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी। लेकिन जब आप बोलते नहीं नहीं मैं ही सब करता धरता हूँ, मैं ही करूंगा, तो फिर जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार केवल और केवल आप होंगे। बिना मतलब का परमात्मा किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते, इसमें उन्होंने हमें फ्रीडम दे रखी है। ये आप जैसा चाहो वैसा कर्म कर सकते हो, लेकिन इसमें एक कर्म का सिद्धांत है कि जैसा करोगे वैसा करोगे। भगवान की इसमें कोई गलती नहीं, परमात्मा की कोई इसमें गलती नहीं। मेरा आपसे एक और क्वेश्चन था कि सोशल मीडिया हमारे मेंटल हेल्थ को कैसे प्रभावित कर रहा है? ये तो मतलब इससे कोई भी नहीं बोल सकता कि मैं बच सका हूँ। जिनके पास भी मोबाइल है, और मोबाइल तो लगभग सभी के पास है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी इससे बच रहा है। क्योंकि जैसे मैं भी हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं इफेक्टेड होती। अगर मैं थोड़ी देर के लिए लापरवाह हो जाऊं, क्योंकि इतनी तरह की उसमें रील्स आ रही हैं। और एक तरह से जैसे मैं बताऊं, इसको ऐसे एग्जांपल देती हूँ कि जो संसार की जो माया है, माया देवी, वो कहती हैं कि आप जैसा चाहोगे मुझसे, मैं वैसा ही कार्य आपके लिए करूंगी। मतलब आप चाहोगे तो संसार की माया मिटवा दूंगी, और आप चाहोगे तो मैं आपको इस भवसागर से पार भी करा दूंगी। तो ये माया का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट स्वरूप है कलयुग में जो मोबाइल है, कि उसमें अच्छी चीजें भी आ रही हैं। जैसे कि अब देखो, पहले की धर्म गुरुओं को सुनने के लिए या अपने गुरु से कनेक्ट होने के लिए या ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें कितना अध्ययन करना पड़ेगा या अलग से जाना पड़ेगा, बहुत कुछ, मतलब इतना करने के लिए कितनी कठिनाई थी। लेकिन अब हमें सब कुछ मोबाइल में ही मिल जाता है, एकदम सरलता से, सब सहजता से सब कुछ उसमें है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एजुकेशन के लिए बहुत कुछ है, सब कुछ है। आप अच्छी बातें सुनना चाहते हैं तो इतने सारे अच्छे मतलब स्पीकर्स हैं, उनके वीडियोस हैं। तो आप उसमें से अच्छी चीजें गेन करना चाहोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और अगर आप थोड़े लापरवाह होते हो तो आपको गर्त में भी गिरा सकता है वो। और अगर हम थोड़ी देर भी लापरवाह हो जाते हैं, जैसे मैं भी बताऊं, मेरा भी ऐसा, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। कई बार हम भी लापरवाह हो जाते हैं कि देखते देखते कुछ भी, कोई भी रील आ गई। अब आजकल हर कुछ बन रहा है, इतना इजिली अवेलेबल है, फीड में ही दिख गया, और हमने एक देखी तो उसके बाद एक दो तीन, अब वो निगेटिव है अगर, तो थोड़ी देर में ही उसका इफेक्ट आने लगता है। क्योंकि हम एनर्जी अब्जॉर्वर है, मनुष्य जो है एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए तो कहा जाता है संगत का असर, संगत का असर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो इस तरह ये मोबाइल क्या है, संगत है एक तरह से। तो जब उसमें ऐसी एनर्जी आ रही, निगेटिव आ रही,
तो उससे तुरंत को आप लगेगा कि मेरा सर भारी हो रहा है, मुझे विजिलेंसी हो रही है, मेरा मन अशांत हो गया। अच्छा, क्या होता है कि कई बार लोग समझ ही नहीं पाते कि हो क्यों रहा है, मेरे जीवन में तो सब ठीक है, ये क्या हो रहा है मुझे। पर वो क्या होता है, वो जो मोबाइल की हमने जो रील्स देखी ना, उसकी नेगेटिव जो एनर्जी थी उसने हमें इफेक्ट किया। और ये अभी जो नई नई जनरेशन के जो बच्चे हैं अभी छोटे छोटे ना, उनके लिए बहुत मतलब बहुत ही भयानक चीज है, ये बहुत हार्मफुल है कि कैसे इससे बचाया जाए। बहुत ही कठिन चीज है। तो इसलिए जो भी मोबाइल यूज करते हैं, मैं कहूंगी बहुत सावधान रहें। ये माया का नया स्वरूप है और बहुत भयंकर भयानक स्वरूप है, जहां से आप इतनी हाई ऊर्जा है कि जहां से आप बहुत कुछ अच्छा भी पा सकते हैं और बहुत कुछ नकारात्मक भी पा सकते हैं। तो इससे आजकल बिल्कुल बचकर रहें। आजकल तो सभी छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फोन होते हैं। और आप देखिए कि आप जैसे एक टाइप की चीज देख ली तो कई बार उसी टाइप की फील, मतलब पहले अगर कुछ जीवन में प्रॉब्लम आई तो आप उसका सोल्यूशन कीजिए, एक कुशल जो कुशल पर्सन है उसके पास आप जाएंगे, आप जानते हैं कि ये बता सकते हैं, ये इश्यू को सॉल्व कर सकते हैं। आज क्या है, आप बात करें, आपको फोन भी सुनता है, आपको उसी तरह की फीड दिखाना शुरू कर देगा। हो सकता है उसमें निगेटिव वे में कुछ दिखाने लगे, मान लो रिलेशनशिप इशू है जी। आप ऑलरेडी आपका मूड ही खराब है, तो उसमें कुछ पॉजिटिव चीज आनी चाहिए, और हो सकता है उस तरह की रील्स आनी शुरू हो जाए, एकदम निगेटिव रील्स, सेम सिचुएशन की खराब खराब से रील्स आने लगे और आपका दिमाग और ज्यादा खराब होने लगे। इवन आप इतने ज्यादा निगेटिव हो जाएं कि अपने रिलेशन को बिना मतलब ही तोड़ भी दें। जी। तो ऐसा होता है, तो ये कितना मतलब निगेटिव हो सकता है, आप सोचिए जो है। तो इसलिए मतलब इसमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो आज आज के ये सवाल जवाब यही खत्म होते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं।